गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, हमें गैसेस की काइनेटिक्स को स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे पास अगर किसी कंटेनर में गैस है और अगर हम उस कंटेनर में जो गैस है उसको हीटअप करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो टेम्परेचर हमने गैस को दिया वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा और कितनी एनर्जी एनहांस होगी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। बट जो यहाँ पे टेम्परेचर का कन्वर्जन एनर्जी में हो रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो एक्चुअल में जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो कितना एक्सेलरेट कर पा रहे हैं टेम्परेचर की वजह से, वो फर्दर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब जो गैसेस हैं उनके काइनेटिक्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं उनको जस्टिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे गैसेस की काइनेटिक थ्योरी को। अब जो गैसेस हमारे पास होती हैं उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास एक ये बॉक्स है और यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले तो इन जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो एक सिंगल जो यूनिट है, एक सिंगल पार्टिकल है गैस का, उसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। एंड जो मॉलिक्यूल होता है वो सेम प्रॉपर्टी रखता है जो कि गैस प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल आ गया गैस का, सिंगल पार्टिकल। गैस के दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या कहेंगे। यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हमारे पास हैं, अगर किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। ठीक है, सिमिलर टाइप के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको क्या कहा जाएगा, कोहेसिव फोर्स। अब जो कोहेसिव फोर्स है, गैसेस हैं, गैसेस में हम कहते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स एंड सॉलिड। तो इसका मतलब जो कोहेसिव फोर्स है या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो गैसेस के पार्टिकल्स में या गैस के मॉलिक्यूल्स में बहुत वीक होता है। एंड जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं ये फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। अब इस गैस के काइनेटिक्स को स्टडी करने से पहले कुछ अजम्पशंस यहाँ पे ली गई, तो उन अजम्पशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इन अजम्पशंस के बेस पे फर्दर हम गैसेस के काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी अजम्पशंस ली गई हैं। सबसे फर्स्ट अजम्पशंस है ऑल द गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल, कि गैस है इसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और जो ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब गैस की जो एक सिंगल यूनिट है, सिंगल पार्टिकल है, उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। एंड हर गैस का मॉलिक्यूल दूसरी गैस से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। इसका मतलब है दो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, बट एक सिंगल गैस को हम लेके चलेंगे तो उसके सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आइडेंटिकल होंगे। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अजम्पशन है द मॉलिक्यूल्स आर स्फीयर ऑफ स्मॉल साइज एज कंपेयर्ड विद द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस गैस के अंदर हमने जो मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए हैं इनका जो शेप है वो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए सिंपल कंसीडर कर लिया है कि जो शेप होगी वो कैसी होगी, स्फेरिकल शेप होगी। तो यहाँ पे स्फेरिकल शेप है, इनका साइज स्मॉल है और जो साइज स्मॉल है वो कितना स्मॉल है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स से। तो जो ये डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो काफ़ी स्मॉल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम गैस को इस कंटेनर में फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो गैस का वॉल्यूम होगा उसके कंपैरिजन में गैस के पार्टिकल्स जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं एक्चुअल में वो काफ़ी स्मॉल होगा। Third point is the molecules are in a state of continuous random motion moving in all direction with different velocity। अब इस कंटेनर के अंदर जो गैस यहाँ पे फिल है वो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, वो स्टैटिक पोजीशन में नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली एक रैंडम मोशन में है। एंड जो उनका रैंडम मोशन है वो सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट नहीं है। मीन्स वो मोशन कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, वो मोशन रैंडम मोशन है इन ऑल डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी। तो उनकी वेलोसिटी भी अलग अलग है यहाँ पे एंड डायरेक्शन भी, वो किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में मोशन यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट एजम्पशन है रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल कोलिजन, कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है
वो आप यहाँ पे रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब कोई भी दो पार्टिकल हैं वो रैंडम मोशन कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी होगी उन दोनों के टकराने की। तो यहाँ पे जो पार्टिकल टकरा रहे हैं, चाहे वो पार्टिकल आपस में टकराएं या फिर वो कंटेनर की वॉल से टकराएं, वो जो कोलिजन है दैट कोलिजन इज इलास्टिक। So molecules elastically collide with one another and the wall of container during their movement. इस मोमेंट के दौरान मोलिक्यूल्स इलास्टिकली कोलाइड करते हैं। अब इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब हुआ? मोलिक्यूल अपनी एनर्जी ना लूज़ करते हैं ना एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करते हैं। इसका मतलब है जो उनकी एनर्जी है वो रिमेन्स बनी रहती है। नेक्स्ट इज द कोलिजन इज इंस्टेंटेनियस। अब जो दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं ये कोलिजन इंस्टेंटेनियस है कि मैं कहती हूँ यहाँ से मॉलिक्यूल आया, इधर से मॉलिक्यूल, और दोनों ने यहाँ पे कोलिजन किया, तो एक कोलिजन इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस मीन्स यहाँ पे इस कोलिजन में जितना टाइम लगा है दैट टाइम इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मोशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो कोलिजन है दैट इज इंस्टेंटेनियस मीन्स टाइम ऑफ कोलिजन जो है, जितने टाइम में दो मॉलिक्यूल्स कॉन्टेक्ट में रहते हैं दैट टाइम इज वेरी स्मॉल। नेक्स्ट assumption is between two successive collision a molecule travel in a straight line with uniform velocity। कि आपके मॉलिक्यूल्स हैं जब वो कोलाइड करते हैं तो एक सिंगल कोलिजन, मैंने कहा यहाँ से एक मॉलिक्यूल चला और उसने इस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक किया, तो वो अपनी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करेगा विथ सम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट एक बार कोलिजन के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, मीन्स जो नेक्स्ट उसका ट्रेवलिंग पाथ होगा दैट पाथ इज डिफरेंट फ्रॉम दिस लाइन। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में स्ट्रेट पाथ होगा बट उस पाथ की कॉन्टिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होती चली जाएगी। अगेन जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में पाथ होगा उसकी लेंथ भी अलग अलग होगी। तो हम कैसे कहेंगे कि यहाँ पे एवरेज लेंथ कितनी मॉलिक्यूल ने ट्रेवल की बीच में बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन? तो उस एवरेज लेंथ को एक्चुअल में मीन फ्री पाथ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मीन फ्री पाथ को हम कह सकते हैं द एवरेज डिस्टेंस मूव्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, तो ये आपका मीन फ्री पाथ हो जाता है कि कोई भी दो कोलिजन हैं उनके बीच में एक मॉलिक्यूल ने एवरेज कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि हर कोलिजन में वो जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है उसके साथ साथ पाथ लेंथ भी चेंज हो रही है। तो एवरेज कितना पाथ ट्रेवल किया टू सक्सेसिव कोलिजन में, उसको हम मीन फ्री पाथ से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेन्स सेम थ्रू आउट द गैस। क्या मतलब हुआ इसका कि जो गैस है उसकी डेंसिटी रिमेन सेम रहती है। ऐसा नहीं है कि कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद पार्टिकल कंबाइन हो गए या फिर फर्दर नए पार्टिकल जनरेट हुए तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हम यहाँ पे इनिशियली लेके चलेंगे इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग आवर प्रोसेसिंग सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बने रहेंगे। तो आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो गैस के रिमेन सेम रहेंगे थ्रू आउट द गैस। कहीं पे भी पार्टिकल्स का कन्वर्जन या जनरेशन पार्टिकल्स की नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि यहाँ पे हम गैसेस सिस्टम लेके चल रहे हैं, पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं गैस में, और जो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है क्योंकि हम गैसेस सिस्टम कंसिडर करके चल रहे हैं। तो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम नेग्लिजिबल लेके चलेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि यहाँ पे अगर हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करें, हम CMS से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, तो इस टाइप से हम इन 9 अजम्पशंस को कंसिडर करेंगे जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इनमें कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।